इब्तिदा रब्बे जलील के बाबरकत नाम से अक़ीदत व ख़िराज ज़वात मुक़द्दसा के हुज़ूर प्रोग्राम सक्सेस मेंटरी में मैं हूं आपका मेज़बान गज़नफ़र जावेद। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाते हैं शानदार शख्सियात से कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी का सफ़र तय किया और आज वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनका सफ़र ही मशर राह की हैसियत रखता है। इनसे हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। वो मार्शल आर्ट की दुनिया में इनका एक बड़ा नाम, ये बहुत मारूफ शख्सियत हैं और एक क्लब चलाते हैं मरकज़ मार्शल आर्ट। 4th डान ब्लैक बेल्ट हैं ताइक्वांडो स्टाइल के अंदर। मार्शल आर्ट में दीगर स्टाइल, बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, लेकिन ताइक्वांडो उसमें से एक मुनफरिद स्टाइल है जो तमाम आजकल यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में खेला जाता है। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं और स्पोर्ट्स के बारे में, ताइक्वांडो के बारे में इन्हीं से जानते हैं कि ये है क्या। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अब्दुल समद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। तो सर, कैसा रहा आपका ये सफ़र? जिस वक्त आपने कैरियर स्टार्ट किया, जब आपने ये सफ़र स्टार्ट किया अपना, तो ताइक्वांडो में क्यों आए? वजह क्या थी? नहीं, ये एक बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि शायद मेरा ताल्लुक डायरेक्टली ताइक्वांडो से है। ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ और मराहिल भी तय किए हैं। सही है। मैंने जब अपना मार्शल आर्ट्स का करियर स्टार्ट किया तो इट वाज भांडो मार्शल आर्ट्स। ओके। भांडो एक स्टाइल होता है, मैंने वो सीखा। मेरे बहुत मोतबर उस्ताद शाहिद अली सिद्दीकी साहब, उन्होंने सिखाया। फिर मैं किक बॉक्सिंग की तरफ राग़िब हो गया। सही है। मैंने कुछ किक बॉक्सिंग प्रोफेशनल फ़ाइट्स की। ओके। उसके अंदर भी एमेच्योर किक बॉक्सिंग के अंदर फर्स्ट दिन ब्लैक बेल्ट ली, साथ साथ कराटे करता रहा और उसके बाद ताइक्वांडो के अंदर मैं आया हूँ। अच्छा, मार्शल आर्ट में स्टाइल कितने होते हैं? मार्शल आर्ट से बेशुमार स्टाइल होते हैं। ओके। बहुत सारे, मतलब अनगिनत हैं, और अब और भी ज़्यादा स्टाइल्स मार्शल आर्ट्स में अपनी एंट्री बना रहे हैं। सही है। तो इस और वक्त मशहूर तरीन जुजुत्सु है, ताइक्वांडो है, कराटे है। कराटे की 4 फॉर्म्स हैं, शोटोकान है, क्योकिशन है, और फिर बुशिबान एक स्टाइल है, पजारियो एक स्टाइल है। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टाइल्स। ओके। तो आजकल ये जो MMA चल रहा है, मिक्स मार्शल आर्ट, उसमें तमाम स्टाइल आ जाते हैं? नहीं, उसमें एक्चुअली तमाम स्टाइल नहीं आ जाते, लेकिन उसमें कोई स्पेसिफिकली स्टाइल फॉर्मेट नहीं होता है। उसको मिक्स मार्शल आर्ट्स इसलिए नहीं कहते कि उसमें तमाम स्टाइल इंक्लूडेड हैं। सही है। उसको इसलिए मिक्स मार्शल आर्ट्स कहते हैं कि उसका कोई अपना एक पर्टिकुलर नाम नहीं है। सही है। उसमें जूडो की थ्रोज भी इंक्लूडेड हैं, जुजुत्सु की लॉक्स भी इंक्लूडेड हैं, ताइक्वांडो की किक्स भी हैं, बॉक्सिंग के पंचेस भी हैं। सही है। एल्बो से स्ट्राइक है, मुए थाई से लिए हुए। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्शल आर्ट्स, बट इन इटसेल्फ इसका कोई नाम नहीं। ठीक है। वैसे जब करियर की स्टार्ट कर रहे थे आप, तो आपने जब अपनी तालीम मुकम्मल की तो क्या इसी तरफ आने का सोचा, चूँकि आप खेलते हुए आ रहे थे, या आपके जहन में कुछ और भी आया? आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इससे मुताबिकत नहीं करती, मिलती जुलती नहीं है? जी जी जी, बिल्कुल। उसकी क्या वजह है? बेसिकली जो मेरी एजुकेशन है वो तो बिजनेस स्टडीज़ है। मैंने MBA मार्केटिंग किया हुआ है, और जो मेरा स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ है वो स्कूल के टाइम से है। तो मैंने बैडमिंटन भी नेशनल लेवल पर खेला है, मैंने ताइक्वांडो भी खेला है, मैंने बॉक्सिंग भी खेली है। मेरा कभी भी इरादा स्पोर्ट्स की फील्ड में आने का नहीं था, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तो फिर मैं स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा राग़िब हो गया। फिर मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम नहीं किया एज अ जॉब। एज अ जॉब या बिजनेस, जाहिर बात है आपने MBA किया है तो इसी तरफ का रुझान होता है, या जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, तो आपने नहीं सोचा इस तरफ? जी, इस तरफ नहीं सोचा। मेरी एकेडमी जब मैंने स्टार्ट की तो बड़ा अच्छा फ्लरिश हो गई एकदम से। ठीक है। तो फिर मैंने इसी तरफ रहने का इरादा किया। ओके। तो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स करते रहे आप, बैडमिंटन किया और भी आपने भांडो भी खेला, ताइक्वांडो भी खेला, लेकिन सिर्फ ताइक्वांडो को ही क्यों चूज़ किया एकेडमी बनाने के लिए? ताइक्वांडो को इसलिए चूज़ किया एकेडमी बनाने के लिए कि ताइक्वांडो एक तो फेमस आर्ट है। सही है। जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त और फेमस था। अब तो खैर कुछ और मार्शल आर्ट्स हैं जो कि अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं। मिक्स मार्शल आर्ट्स हो गया, जुजुत्सु हो गया, इनकी पॉपुलैरिटी गेन बहुत एक्सट्रीमली तेज़ आ रहा है। ओके। तो जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था ताइक्वांडो वाज द मोस्ट फेमस मार्शल आर्ट्स। तो और फिर स्कूल्स लेवल पे बहुत होता है, तो नर्सरीज की ऑलरेडी डेवलप्ड है। ठीक है। हमें पेरेंट्स को ताइक्वांडो का वर्ड बताना नहीं पड़ता कि क्या होता है। सही है। दे ऑलरेडी नो इट फ्रॉम दी स्कूल्स। ओके। तो इसका ओरिजिन क्या है ताइक्वांडो का? कहाँ से स्टार्ट है? ताइक्वांडो का ओरिजिन जो है वो कोरिया से। वर्ल्ड ताइक्वांडो का, वर्ल्ड स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड ताइक्वांडो का ओरिजिन जो है वो कोरिया से। ठीक है। लेकिन ताइक्वांडो के जो बानी है, जो ताइक्वांडो के फोर फादर्स हैं, वो सारे बैकग्राउंड पे कराटे कास्ट है। ठीक है। तो एक समझे कि एक कराटे से ड्राइव्ड फॉर्मेट है ताइक्वांडो। ठीक है। यानी कराटे से ही ड्राइव होके निकला है, और उसके बाद कोरियन कराटे भी कहलाता है बहुत जगह। ठीक है। इस वक्त कितने ममालिक में खेला जाता है पूरी दुनिया में? इस वक्त 120 कंट्रीज़ जो हैं उसकी नेशनल फेडरेशंस रजिस्टर्ड हैं,
और ये तादाद बढ़ रही है। ओके। और ताइक्वांडो फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्शल आर्ट्स है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्लैक बेल्ट्स ताइक्वांडो के पाए जाते हैं। ओलंपिक्स में मार्शल आर्ट्स के अंदर वैसे तो बहुत सारे लोग बॉक्सिंग को मार्शल आर्ट रेट नहीं करते, जूडो को नहीं करते, लेकिन जूडो, बॉक्सिंग और ताइक्वांडो ये 3 मार्शल आर्ट्स अभी हमारे पास ओलंपिक्स में मौजूद हैं। कराटे भी आया था जब जापान में ओलंपिक्स हुए थे, लेकिन फिर उसको वापस वो दर्जा नहीं मिल पाया। इस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर पाता, उसकी वजह क्या है? ताइक्वांडो ओलंपिक में क्यों नहीं जा पाता? ताइक्वांडो पाकिस्तान से ओलंपिक में नहीं जा पाता, वरना तो सन 2000 से ओलंपिक्स का एक रजिस्टर्ड मेडल गेम है। पाकिस्तान में नहीं जा पाता, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। इस पर काम देर से शुरू हुआ और इस पर अभी भी उस साइंटिफिक तरीके से काम शायद नहीं हो पा रहा जिस तरह बाकी ममालिक कर रहे हैं। क्या आप मुतमईन हैं जो कराची में ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें, ताइक्वांडो के क्लब्स खुले हुए हैं, स्कूल्स में ताइक्वांडो हो रहा है, क्या आप गेम से मुतमईन हैं? जो हो रहा है इस वक्त वो सही हो रहा है, सही तौर पे सिखाया जा रहा है, या इसकी कमी देखते हैं? बहुत ज़्यादा कमी देखता हूँ मैं इसकी, और इसकी वजह यह है कि देखिए, पाकिस्तान ऐसे ममालिक में इसका शुमार होता है जहाँ रॉ टैलेंट बहुत मौजूद है। अल्लाह ताला की तात है हम लोगों के ऊपर कि हमारे पास इतना रॉ टैलेंट मौजूद है। सो वी आर गुड स्टार्टर्स। ओके। हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना, ताकत के बलबूते पे हम फटाफट स्टार्ट कर देते हैं और वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहा होता है और उसमें साइंटिफिक नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ हम फेल हो जाते हैं। सो वी आर फेलियर्स एज वेल। तो हम गेम स्टार्ट किया, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हमारे फेलियर्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हम उस साइंटिफिक लेवल पे चल नहीं पाते। ठीक है। अल्लाह ताला ने जैसे अभी करंटली आप देखें ना, माशाल्लाह अरशद नदीम ने एक मिरेकल कर दिया। डेफिनेटली, वो तो पूरे पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है। सही बात है। लेकिन आप बहुत सारे गेम्स में ऐसे हैं जो आप ये मिरेकल्स नहीं कर पाते। सही बात है। और उस बंदे की अपनी इंडिविजुअल अटेंशन और ऐसे वसाइल के साथ करना ही बड़ी बात है। और काफ़ी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है, उसके बिल्ट उसमें इंक्लूडेड है, उसका डाइट उसमें इंक्लूडेड है, उसका ब्रॉटअप उसमें इंक्लूडेड है। सही है। बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। सर, सेल्फ डिफेंस के बारे में सवाल है मेरा कि सेल्फ डिफेंस आपकी नज़र में है क्या? सेल्फ डिफेंस मेरी नज़र में भी, और उसके जो लफ्ज़ हैं ना, वो भी यही कहते हैं कि अपने आप को बचाना। अपने आप को बचाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आपने घूसा मार के, किक मार के ही बचाना है। अपने आप को बचाने के और बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। अगर आपको कोई घूर के देख रहा हो, उधर से बचाना। कोई आपका पीछा कर रहा हो, उससे बचाना। ठीक है। ठीक है। कोई आपकी पर्सनल स्पेस में दाखिल हो रहा हो, उसको बचाना। कोई गुड टच, बैड टच वाली बात है, उसमें अपने आप को बचाना। तो सेल्फ डिफेंस का नाम सिर्फ मकसद ये नहीं कि मैंने किसी को एल्बो या नी हिट कर दिया, या मैंने उसको कोई किमूरा या रियर नेकेड चोक लगा के उसको गिरा दिया। सही है। ये सेल्फ डिफेंस नहीं है। ये भी पार्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस हो सकता है। ठीक है। लेकिन सेल्फ डिफेंस का वर्ड बहुत बड़ा स्कोप रखता है। सही है। एक ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट कितने अरसे में बन जाता है? ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट बन जाता है 3 साल में। 3 साल में। और उसका कोई ख़ास पीरियड होता है? बेल्ट्स कितनी होती है? बात ये है कि ताइक्वांडो के अंदर जो है ना, मेन कुछ चीज़ें हैं जिसको लेके, अब हर बंदा फाइटर नहीं हो सकता। सही है। तो उसके लिए पुमजे मौजूद है। ठीक है। हर बंदा पुमजे नहीं कर सकता, तो उसके लिए ब्रेकिंग मौजूद है। ठीक है। तो आप चाहते हैं ब्रेकिंग में ब्लैक बेल्ट, आप चाहते हैं पुमजे में ब्लैक बेल्ट, आप चाहते हैं क्रियोगी में ब्लैक बेल्ट, मीन्स के फाइटिंग के अंदर। ठीक है। ब्लैक बेल्ट, तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं तो ब्लैक बेल्ट बनती है, लेकिन उसके लिए पुमजे आना बहुत ज़रूरी है। पुमजे आप समझ लें कि कुछ फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड पंचेस होते हैं जो एक स्पेसिफिक पैटर्न में होते हैं, स्पेसिफिक रिदम के साथ होते हैं। ठीक है। रिदम बहुत ज़रूरी है। उसका रिदम अगर सही होगा, टाइमिंग सही होगी, तो आप अच्छा पुमजे करते हैं। तो उसके ऊपर आपकी ग्रेडिंग होती है और आपको ब्लैक बेल्ट मिल जाती है। तो इसमें बेल्ट्स कितनी होती हैं? ताइक्वांडो के अंदर 6 ब्लैक बेल्ट होती हैं। कॉमन ब्लैक बेल्ट्स हमारे पास 6 हैं, वाइट, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्लैक। ठीक है। बट अनकॉमनली हम उसको वाइट, ऑरेंज, फिर येलो भी कर सकते हैं। ये बेसिकली मास्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वाइट, ऑरेंज और येलो। वाइट, ऑरेंज और येलो भी कर सकते हैं। उसको हम ब्राउन को इंडक्ट भी कर सकते हैं। सही है। रेड से पहले। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है मास्टर को, वो अपना सिस्टम किस तरीके से चलाता ठीक है। है। कुकी वान ने 6 बेल्ट सिस्टम दिए हुए। ठीक है। अगर मैं अपने पास करा रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि एक बच्चा अभी बीच में है स्टेज के, वो ना वो वाइट है ना वो येलो है, तो हम उसको हाफ येलो कर देते हैं। ठीक है। जूनियर, जिसको हम पूम कहते हैं। तो ये बेल्ट प्रमोशन देते कैसे हैं आप? एक बेसिक टेस्ट होता है, एक टेस्ट होता है, एक टाइम टेस्ट होता है। ओके। टाइम 6 महीने, 6 महीने के बाद वाइट टू येलो कर सकते हैं। कुछ जगहों पे 3 महीने के बाद भी वाइट टू येलो होता है, डिपेंडिंग कि ट्रेनिंग कैसी है। सही है। तो आपकी क्लब में कितने इस वक्त स्टूडेंट सीख रहे हैं आपके पास? मेरे पास मोर देन 500 स्टूडेंट्स हैं करंटली।
ठीक है। इनरोल्ड तो बहुत सारे हैं, सही है। लेकिन करंटली अगर आपको मेरे क्लब्स में बच्चों की हेड काउंट करना जो है, आते जाते हैं। जी हेड काउंट करना है ऑन एंड ऑफ तो 500 हमारे पास होते हैं। हमारे पास 3 विसिनिटीज़ हैं जहाँ हम ट्रेनिंग कराते हैं। ठीक है। एक फेडरल पीजीआई में, 2 बहादराबाद पर है। ठीक है। तो ये आपका तो सारा टाइम ही इसी में निकलता है? नहीं, ऐसा नहीं है, और भी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, मार्शल आर्ट्स के दोस्त हैं, हर चीज़ को मैनेज तो करना कैसे मैनेज करते हैं? सुबह स्कूल में होते हैं आप, पड़ता है। हैप्पी जी, होम? सुबह स्कूल में होते हैं और उसके बाद दोपहर का जो टाइम होता है तो उसके बाद अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को दे देते हैं। सही है। और फिर शाम को क्लब? शाम में क्लब ठीक हो गया। मैनेज हो रहा है अब तक तो फिलहाल, सही बात। ऑब्जेक्शन नहीं आया। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, इकोनॉमिकल कंडीशन, इस बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन जो है उसका इम्पैक्ट ड्रॉप डाउन सही है, है। सब पे आता है और आते आते हमारे पेरेंट्स तक पहुंचता है। अगर हम क्लब की नॉमिनल फ़ीस रखते हैं तो पेरेंट्स की अफोर्ड से बाहर होती है। सही है। हाँ, एलीट क्लास एरियाज़ के अंदर आप ज़्यादा फ़ीस रखें। मैं ऐसी भी जगह गेम कराया जहाँ मैंने कम फीस रखी तो पेरेंट्स ने कहा आप इतने कम फीस रखी है, इसका मतलब आप तो कुछ भी नहीं कराते। सही है। तो अब ये एक area wise परसेप्शन है, एरिया वाइज, और ये सही भी है कहीं कहीं और गलत भी है कहीं कहीं। अब इसकी क्योंकि इतना माइक्रो मैनेज्ड है, मैं इसमें इतनी निटिग्रिटीज़ में नहीं जाऊँगा, बट ये कि इम्पैक्ट इशू है। ठीक है। तो आप क्या समझते हैं ताइक्वांडो का फ्यूचर क्या है? बहुत ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान में ताइक्वांडो। मैंने आपसे कहा हमारे पास रॉ टैलेंट बहुत ज़्यादा है। वी आर ग्रेट स्टार्टर्स बट वी आर बैड फिनिशर्स। ठीक है। तो हम ग्रेट स्टार्ट लेंगे, हम अपनी पूरी मेहनत के साथ स्टार्ट लेंगे, बच्चों को साइंटिफिक नॉलेज देंगे। मैं बहुत सारे ब्लैक बेल्ट्स को जानता हूँ जो कि बेसिक फिज़िकल एजुकेशन के फिनोमेनास को नहीं जानते। सही है। उन्हें माउथ रिंसिंग कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, उन्हें और टैपिंग थ्योरीज नहीं पता, उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें पता ही नहीं है। सही है। वो ब्लैक बेल्ट है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे खेल रहे हैं। सही है। हमें उन्हें एजुकेट करना ठीक पड़ेगा। है। हमें पास रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, सही है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाने पड़ेंगे जहाँ एथलीट सही तरीके से ट्रेन हो, सिर्फ किक और पंच में नहीं, ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, न्यूट्रिशन ट्रेनिंग में, उनकी एजुकेशन, तब हम आगे जाएंगे और बहुत ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान का। एजुकेशन के हवाले से देखा जाए तो ताइक्वांडो में एजुकेशन और क्लब्स में हो रही है? ताइक्वांडो बेस्ड एजुकेशन तो हो रही है, लेकिन अभी भी स्पोर्ट्स में, ओवरऑल स्पोर्ट्स में पढ़े लिखे लोगों की तादाद कम है। सही है। और ग्रेजुअली ये इंक्रीज़ कर रही है बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप्स दे रही हैं अपने जो स्टूडेंट्स को, और उससे अच्छे पढ़े लिखे लोग स्पोर्ट्स में आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ काम बेहतरी की तरफ चल रहा है। सही है। उसको मैं 100% तो रेट नहीं करता, बट येस थिंग्स आर गोइंग ऑन। इंडिविजुअल्स को खड़ा होना पड़ेगा, इंडिविजुअल्स को अपनी स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी इंडिविजुअल लेवल पे। जैसे मैं अगर काम करता हूँ तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपनी इंडिविजुअल रिसोर्सेज को लेकर काम करूँ। ठीक है। तो सबको ये करना पड़ेगा। क्या इसके अलावा भी और स्पोर्ट्स हैं जहां आप चाहते हैं कि क्लब होने चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ गेम्स में खेलते रहे, और भी कोई क्लब बनाना चाहते हैं बैडमिंटन का या और? जी मेरे ख्याल से इस वक्त बैडमिंटन के रबर मैट वाले जो फ्लोरिंग वाले कोर्ट्स हैं वो बहुत कम है। ठीक है। एथलीट्स हमारे पास कम है, बैडमिंटन के नए एथलीट्स नहीं आ रहे क्योंकि गेम महंगा हो रहा है, उसके रैकेट्स, उसकी शटलकॉक की तादाद महंगे हो रहे हैं। सही है। टेबल टेनिस के साथ भी यही इशू है। फिर जैसे जैसे गेम की परफॉर्मेंस हाई हो रही है ना, आपको लवाजमात भी वो चाहिए। अब ताइक्वांडो हम करते थे मैट्स के ऊपर, सिर्फ मैट्स थे, 3 कॉर्नर जज बैठ के फैसला कर दिया करते थे। अब ऐसा नहीं है, अब PSS सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, किक करेंगे सिस्टम पे आ जाएगा। सही तो है। इलेक्ट्रॉनिक हो रही हैं चीज़ें, डिजिटलाइज हो रही हैं, तो आपकी ट्रेनिंग भी वैसी ही होनी चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हर जगह अवेलेबल नहीं है। सही है। तो जब मुझे अगर खेलने क्योंकि जाना है महंगा- बाहर तो मैं कैसे जाऊँ, कहाँ जाके ट्रेनिंग करूँगा? ठीक है। तो ये तो अवेलेबल ट्रेनिंग सेंटर्स अवेलेबल होने चाहिए। सेंटर्स नहीं है ना हमारे पास। अगर नहीं है हम हमारे कराची पास। की बात करें तो इस वक्त मेरे पास कोई एक ऐसा सेंटर नहीं है जहाँ ये सिस्टम अवेलेबल पूरे कराची में सिस्टम नहीं है। अवेलेबल नहीं है, सिस्टम कहीं पर भी नहीं। है मौजूद, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो रेडली सबके लिए अवेलेबल है। सही है। कोई भी आए खेले, और ये सही भी है क्योंकि वो इतना डेलिकेट होता है, हर बंदा आके इस्तेमाल करेगा तो ख़राब होने का चांस है। तो आपका सजेशन क्या है, क्या करना चाहिए? मेरा सजेशन ये है कि इंडिविजुअल्स को ना कोऑर्डिनेट करके एक अच्छे परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाने चाहिए। सही है। आप मासेस को ट्रेनिंग पे ना जाएं, आप कुछ लोग उठाएं और उनको ट्रेन करें, ठीक है। ताकि वो आगे ट्रेन नहीं करें। आप कैसे देखते हैं कोई बच्चा आगे जाके जो है वो कोई मेडल लेकर आएगा, इंटरनेशनल खिलाया जा सकता है इसको, उनकी क्या रैंकिंग होती है, आपका जजमेंट क्या होता इस है? वक्त करंट रैंकिंग में पाकिस्तान का एक प्लेयर 5th रैंकिंग में आता है दुनिया भर में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।
हमारे छोटे बच्चे जा रहे हैं कतर ओपन में। मुझे पता है एक बच्चा है अब्दुल हादी, उसने अभी कतर ओलंपिक के अंदर मेडल लिया है। अभी मलेशिया में वो एक इवेंट खेलने गया हुआ है, उस बच्चे ने वहाँ पे मेडल लिया। सही। तो अगेन उसकी और उसके कोच की इंडिविजुअल अटेंशन है एक दूसरे के साथ, सही है, तब जाके उसने मेडल लिया है। सही है। ये मासेस कराने वाले नहीं, एक कोच ने एक बच्चा लिया, उसकी ट्रेनिंग पे तवज्जो थी, ठीक है। तब जाके बच्चा आगे बढ़ा। ऐसा नहीं है कि आपने एक लाइन में खड़े कर लिए 100 बच्चे और अब आप उन्हें कराए जा रहे हैं, सही। उसमें बड़े निकल आएंगे। सही। गॉड गिफ्टेड बहुत सारे लोग होते हैं, मैं भी किसी लाइन से ही निकला हूँ। डेफिनेटली। मैं उसके भी बाद किसी ही ना किसी आगे। लाइन में बैक साइड पे खड़ा हुआ बच्चा था, सही लेकिन है। अब मैं सामने हूँ आप लोगों के। सही है। तो इंडिविजुअल कोच की अटेंशन जो है वो बच्चे को आगे लेके जाती है। यूथ में देखते हैं बच्चे जब स्टार्टिंग करते हैं तो उनके जहन में बड़ा एक खौफ सा होता है मार्शल आर्ट के हवाले से। क्या आप उसको बता सकते हैं कि वो वजन की कैटेगरी अलग होती है, बेल्ट की कैटेगरी अलग होती है, ताकि जो नया बच्चा आने वाला है तो उसका ये खौफ कम से कम, ताकि वो स्पोर्ट्स की तरफ आए? प्रॉपर टूर्नामेंट्स कराने पड़ेंगे जहाँ बच्चे जब ये देखेंगे कि उनके साथ ज्यादती नहीं हो रही है, येलो सही। बेल्ट रेड बेल्ट से नहीं खेल रहा है और 25 किलो वाला 80 किलो वाले से नहीं खेल रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये फियर ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो आजकल के बच्चे किसी से भी नहीं डरते, सही है। लेकिन अगर वो डर रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, आजकल तो गैजेट्स का दौर है, मोबाइल का, टैब का। पहले ज़माने में अगर अपने दौर की बात करें उसमें ऐसा नहीं, अब ऐसा दौर है कि बच्चे इसी में लगे रहते हैं। वहाँ से निकाल करके फिजिकल एक्टिविटीज में लाना पेरेंट्स के लिए भी मसला और आपके लिए भी मसला। ऐसे में आप कैसे? देखिए, टू वे कनेक्शन। आप एक एथलीट को बजट चाहिए। अगर एक एथलीट के पास हार्ट रेट मेंटेन नहीं होगा तो वो अपना हार्ट रेट चाहिए, उसको नहीं पता होगा। लेकिन पहले तो सवाल है ना कि उसको निकाल के आपकी तरफ फिजिकल फिटनेस पे लाना है। स्कूल की अगर हम बात करें, स्कूल्स को लाना है, क्लब्स में आने हैं, पेरेंट्स लेकर आए बच्चों को, स्कूल बच्चों को रेफर करें। लेकिन जब वो रेफर हो जाते हैं और सीखने लग जाते हैं तब तो उन्हें गैजेट्स के साथ प्रॉपर इंट्रोड्यूस करें, ताकि उन्हें पता हो कि उनका मोड, एनर्जी मोड कब शिफ्ट हो रहा है। जैसे आजकल एआई का ज़माना आ गया, इंटरनेट आईटी बेस्ड का ज़माना आ गया, तो हर बच्चा जो है वो या तो सिस्टम पे मिलेगा या टैब पे मिलेगा या मोबाइल पे मिलेगा, कुछ ना कुछ गेमिंग जोन खुल गए हैं। तो ऐसे में बच्चे निकल के एक्टिविटीज़ में नहीं आ रहे। क्या आप समझते हैं ये रुझान कम है या ज़्यादा है? आप क्या समझते हैं इसको? देखिए, ऐसा तो या ऐसे हो ही ही नहीं नॉर्मल है सकता। जैसे पहले चल रहा था? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तवाज़ुन बिगड़ जाए। तवाज़ुन में अल्लाह ऐसा- ताला का एक निज़ाम है, तवाज़ुन तो कभी भी नहीं बिगड़ सकता। सर, सक्सेस का मंत्रा आपकी निगाह में क्या है? सक्सेस मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसी चीज़ का नाम है, एक ऐसी शय का नाम है जो सब हासिल करना चाहते सही हैं। है। सब चाहते हैं हम सक्सेसफुल हो जाएं, और उसके लिए वो जो मेहनत, वो ऑनेस्टी, वो इंटेग्रिटी, वो प्रिजर्वेरेंस, वो सेल्फ कंट्रोल, वो इनडोमिटेबल स्पिरिट, ये 5 कोड्स भी हैं ताइक्वांडो के। ओके। अगर इन पे फॉलो नहीं करता तो वो सक्सेस नहीं ले सकता। इंसान को सिर्फ वर्बली नहीं, फिजिकली बता सकते हैं कि एक सक्सेसफुल पर्सन है। वेरी नाइस, ठीक हो गया। सर, गवर्नमेंट के बारे में कुछ मैसेज आप देना चाहें तो बताइए। देखिए, गवर्नमेंट को मेरा मैसेज पता नहीं पहुँचे या ना पहुँचे, पहुंच जाएगा। पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो हमारे लिए हैं, सही है, वो स्पोर्ट्समैन के लिए हैं। ठीक है, ये जो ग्राउंड्स हैं उनका काम है आबाद करना, ठीक है, उनका काम है जो कोचेज़ हैं उनको जगहें फराम करना, कि आए एकेडमीज चलाएं, आप मेंटेन करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाएं, सही है, इन जगहों को आबाद करें। सही है। तो अगर ये जगहों को आबाद करेंगे तो जिस कौम के, जिस मुल्क के पार्क्स जो हैं, ग्राउंड्स जो हैं वो आबाद होते हैं तो उसके अस्पताल वीरान होते हैं। वाह। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हमारे अस्पतालों पे ज़्यादा रश है, सही है। ना कि हमारे ग्राउंड्स में रश हो। ऐसी कोई बात जो आपको ज़िंदगी में मायूस कर रही हो, किसी दौर के अंदर आप मायूस हुए, बड़ा डिसहार्ड हुए, ये काम नहीं हो सकता, लेकिन कोई ऐसी बात जो किसी बुज़ुर्ग की बताई हुई, कोई पेरेंट की बताई हुई आपकी, वो आपको एकदम सामने आ जाती हो कि नहीं ये हो जाएगा, वो ऐसी चीज़ जो बार बार आपको मोटिवेट करती है, वो क्या है? एक वाक़या है मेरे पास छोटा सा, सही है, जो कि मेरे दिमाग में थोड़ा ब्लर हो गया है क्योंकि बहुत पुराना वाक़या। आई वाज अ ग्रीन बेल्ट एंड आई वाज प्लेइंग इन अ कराटे टूर्नामेंट, सही है, और मैं फ़ाइट कर रहा था और नाक पे मेरे एक किक लगी, ठीक है, और उससे ब्लीडिंग होने लग गई, ठीक है, और मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं ना, नाक पे चोट लगी आपकी बिल्कुल। आंखों में आंसू आ जाते हैं, और मैं रोता हुआ बाहर गया। सही है, मेरे अब्बा खड़े हुए थे, ठीक है, उन्होंने बोला, साफ़ किया सब कुछ। मैं, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? सही। मैंने कहा चोट। लगे तो खेल में तो ऐसा होता है बेटा, गिरते हैं शह सवारी मैदानी जंग में। वाह,
तो तुम इसमें रोने वाली क्या बात सही है? है। जाओ शाबाश, जाके तुमने खेलो, फाइट पूरी करो अपनी। वो चीज़ आज तक मेरे दिल पे ऐसी लगी हुई है क्या कि बात। मैं हर बच्चे को ये कहता हूँ कि बेटा पूरा करो काम, और अगर जो काम करने आए हो ना, सही है। तो पहले ये देख लो कि उसकी नौयत क्या है। वेरी नाइस। अगर मार्शल आर्ट्स करने आए हो तो ये सब जहेज़ में मिलेगा मार्शल आर्ट का। क्या बात। तो वो मुझे चीज़ याद है, और मुझे याद है शायद यूपीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था जहाँ ये फाइट थी, मेरे पूरी शर्ट ब्लीडिंग हुई भी थी, और अब्बा ने मेरे नाक पकड़ी, हिलाया। तो ये बोले कि ज़िंदगी जाओ कई खेलो। मौक़ों पे आपको जब मायूसी होती है तो आप वही वाक़या याद हाँ, करते हैं। ये तो आपके साथ आए जी। ये अगर आपने काम करना है, मैंने अगर ऑफिस जॉब करनी है, तो मुझे उसमें जो भी चीज़ें होनी है उसको उसे बर्दाश्त पूरा करना है, उसे बर्दाश्त भी मैंने करना है। स्पोर्ट्स में जाना है तो मुझे चीज़ें बर्दाश्त करनी है। मुझे सुबह वेट देना है तो रात 11 बजे मेरा फाइट आएगा, ये मेरा उसके पार्ट है। सही है। आप क्या समझते हैं कि आपका ड्राइवर अगर आपकी किट लेके जा रहा है और आप एसी की आदी हैं और आप बोलो वो मेरी फ़ाइट जल्दी आ जाए, लेट आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने टाइम पर है। सब देना है, और स्पोर्ट्समैन सब बराबर होते हैं। ये बात स्पोर्ट्स में सबसे अच्छी है कि वहाँ सब बराबर होते हैं। अगर कोई ज़मीन पे बैठा है तो आप भी उसके साथ ज़मीन पे बैठे हैं। आप नौजवानों से मुतमईन हैं? नौजवानों से बहुत उम्मीदें होती हैं कौम की, सही है। लेकिन उस कंट्री को भी नौजवानों के लिए कोई फैसिलिटेशन देनी पड़ती हो। ब्रेन ड्रेन है हमारे मुल्क में से। ठीक है। आप वीज़े की लाइनें देखें, आप पासपोर्ट ऑफिस पे लाइंस देखें, आप फॉरेन अटेस्टेशन पे लाइंस देखें, कितना लड़का, कितना नौजवान यहाँ से बाहर जाना चाहता है। वो स्टडीज़ भी वही कर रहा है जो उसने बाहर जाके उसके काम आएगी। वो लोकल स्टडीज़ भी नहीं कर रहा, तो आपकी लोकल एजुकेशन इंडस्ट्री हमें क्या करना चाहिए सर? यही तो रीज़न है कि हर नौजवान आजकल चाहता है कि बाहर चला जाए, कि बाहर जाके कोई काम करे, उसी तरह की डिग्री लेना चाहता है कि बाहर क्या चीज़ चाहिए वही पढ़ाई करता है और बाहर निकल नहीं करता है। तो जब सब बाहर चले जाएंगे तो पाकिस्तान में कौन रहेगा? मेन चीज़ ये है कि अगर मेरी कंट्री मुझे फैसिलिटेट करती है तो लाजमी बात है मैं यहाँ रुकूँगा, ठीक है ना। लेकिन द मेन प्रॉब्लम है कि मैं किसी का इंटरव्यू देख रहा था, नाम मैं कोट नहीं कर सकता अभी, और उसने कहा कि मसला 2030 में ये नहीं हो जाएगा कि लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, लोग राइटली एजुकेटेड नहीं होंगे। सही है। जो जॉब्स मार्केट में क्रिएट होंगी ना, ठीक है, उन जॉब्स को करने वाला कोई शख्स मौजूद नहीं होगा। अब आप ये देखें, फिज़िकल एजुकेशन में अभी लॉन्च हुआ है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। सही है। इससे पहले स्पोर्ट्स मैनेजमेंट था ही नहीं, लोग थे वही कर लिया करते थे, लेकिन अब पूरा डिपार्टमेंट एक साइंस बन गई। सही है। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, सही है। आप ये देखिए, आप एक पूरा सब्जेक्ट है। बेकरी, स्किल स्टोन वगैरह जो है, ये बिल्कुल बेकरी और खाना पकाना सिखाते हैं। सही है। हमने तो कलरी पहले आर्ट्स नहीं सोचा था। सही है, हमने नहीं सोचा। चीज़ें नई आ रही हैं। सही है। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम हो रहा है। तो आपने और मैंने ये सोचना है कि हम राइटली एजुकेटेड होंगे या नहीं होंगे, हमारी गवर्नमेंट के पास हमारे राइट जॉब्स होंगी या नहीं होंगी। हमारा जो ब्रेन ड्रेन है वो आप अपने मुल्क का खून, ब्लड कहीं और भेज रहे हैं, तो ये ज़्यादती है नौजवानों के साथ। नौजवानों से मैंने क्या उम्मीद लगानी, उनके पास कुछ है ही नहीं। सही बात है। सर, आपने बहुत अवार्ड जीते हैं, तो उस अवार्ड के बारे में कुछ बताइए। जैसे आपने जो ये अवार्ड जीता है, कि अपना कराची अवार्ड जीता, वो विन किया, इसके अलावा भी आप कई कतार में अवार्ड जीत चुके हैं, मेडल जीत चुके हैं, ट्रॉफी जीत चुके हैं। मेरी अवार्ड्स की जो शेल्फ है, वहाँ सबसे पहला अवार्ड जो मुझे मिला था, इट वाज 1997। ओके। और अली मार्शल आर्ट सेंटर में मुझे वो अवार्ड मिला था बेहतरीन ब्रेकिंग करने के ऊपर। वुड ब्रेकिंग थी, 8-9 खपरेल्स थी, उसकी पत्थर की जो मैंने तोड़ी थी। वहाँ से मेरे अवार्ड्स का सिलसिला शुरू हुआ। और अभी फिर जो बड़े अवार्ड्स की बात कर रहा हूँ, एक तो ये अपना कराची का आइकॉन ऑफ ताइक्वांडो अवार्ड मुझे अवार्ड हुआ। इसके अलावा एक मार्शल आर्ट्स टाइम्स है, उसने 100 बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट के अंदर मुझे नॉमिनेट किया, वो एक अवार्ड है मेरे लिए। सही है। 2016 में एशिया पैसिफिक हॉल ऑफ फेम हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध मिनिस्टर साहब ने अवार्ड किया। सही है। इस तरह के कुछ अवार्ड्स हैं जो अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुझे मिले हैं। सही है। और सफ़र रुक नहीं रहा, सफ़र चल रहा है। सही बात। और मैं ये चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी अवार्ड लें कभी हम जाके, इंशाल्लाह कोई तमगा इम्तियाज़ हमको भी मिले। बिल्कुल सही। और तमगा इम्तियाज़ जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने कोई बहुत कारनामा कर दिया, ये एक बच्चे या 2 बच्चे को कराना भी कारनामा है। सही है। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि माशरे ने हमें क्या दिया, हमने माशरे को क्या दिया। तो हमारा काम दोनों तरफ है, हमने भी माशरे को स्पोर्ट्समैन दे रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं राइटली। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारा भी
आमिर नासिर होगा। स्पोर्ट्स में आप जो है वो मुतमईन है, जो कि कुछ काम हम कर रहे हैं और दीगर इदारे कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? सही करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें जो पहले ख़राब थी अब ठीक होने की कोशिश कर रही हैं, लोगों में अवेयरनेस आ गई है। अवेयरनेस आ रही है। पेस स्लो है, सही है, पेस बहुत स्लो है, लेकिन काम जारी है, काम जारी है। काम जारी है। उम्मीद कर सकते हैं कि ये आगे चल के उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। सही है, इस उम्मीद पे दुनिया कायम है कि कल सवेरा होगा। बिल्कुल सही, सही है सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया। गजनफर साहब आप आए, आपने स्पोर्ट्स को अहमियत दी। बहुत सारे और ऐसे शोबे हैं जहां आप जा सकते थे, अपना टाइम लगा सकते थे, बड़ी दाद मिलती, बड़े क्लिक्स आते, बड़े वाइब्स बनते, बड़े टिकटॉक्स बनते, लेकिन आप अपना सारा टाइम निकाल के स्पोर्ट्स के लिए आए हैं, जो कि इस वक्त बड़ी सबसे कम लाइक्स और सबसे कम हाइप है जिसकी। वरना टीवी एक्टर्स, क्रिकेटर्स पे आप जाते तो शायद बहुत ज़्यादा होता, लेकिन आपने इस गेम के लिए टाइम निकाला, हमारे लिए टाइम निकाला, तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैं सक्सेस मेंट्री का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपनी जो तवज्जो है वो सही जगह पे मरकूज़ कर रखी है। एटलीस्ट मेरे लिए सही जगह है। सही है, सही है। अवार्ड्स की बात चल रही थी सर, कतार में अभी आप नए एक अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुए हैं, सक्सेस मेंट्री अवार्ड। तो कैसा फील होता है सर जब आप अवार्ड के लिए नॉमिनेट होते हैं? किसी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट होना बड़ी खुशी की बात होती है, और जो जूनियर्स हमारे नीचे काम कर रहे होते हैं, जो हमसे सीख रहे होते हैं, जो हमें आइडलाइज़ कर रहे होते हैं, वो भी देखते हैं कि आगे कोई चीज़ है, हमें भी इस तरह के अवार्ड मिल सकते हैं। सर को अवार्ड क्यों मिला वो हमसे पूछते हैं, क्या वजूहत थी। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं हम आगे बढ़ेंगे, पीछे से हमारी नई पौध आगे बढ़ेगी। सही है। तो ये एक समझे कि एक आप के तवज्जुह से बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग इस तरह के अवार्ड शो कर रहे हैं, और जो लोग हिडन हैं उनको सामने लेकर आते हैं, उनके साथ काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है। सही है। ये कोई मामूली काम नहीं। देखिए मनी मेकिंग जो है वो आपको आप देखें हर जगह हो रही है, सही है। लेकिन कोई माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए काम करे, ये बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात है सर, आपने बहुत अच्छा कहा। तो सर आखिर में सर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपने इतना टाइम हमें दिया है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने अपना टाइम हमें दिया, और स्पोर्ट्स की कदर को उजागर करने में इंशाअल्लाह ताला जो किरदार आप लोग का है वो हमेशा याद रखा जाएगा। और मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इस सिस्टम को, आपकी इन सारी चीज़ों को तरक्की दे, और आप इसी तरह स्पोर्ट्स को परवान चढ़ाते रहें, उसको नॉमिनेट करते रहें, और उसको दुनिया भर में जो है वो पब्लिश करते रहें। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये हमारी मुलाकात थी अब्दुल समद ख़ान, जो मरकज़ मार्शल आर्ट के फाउंडर हैं, और ब्लैक बेल्ट, 4th दान ब्लैक बेल्ट हमारे साथ मौजूद थे। बहुत कुछ इन्होंने हमें बताया, ज़रूर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी नई शख्सियत के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आखिर में इस उम्मीद के साथ कि आप रखेंगे अपना बहुत ख्याल। अपने मेज़बान गज़नफ़र जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।